दूसरा उन्होंने कहा कि परमानेंटली ओनरशिप, मुस्तकिल और मुस्तकिल ओनरशिप, और यहाँ पे जो है वो पीपल ऑफ द वर्ल्ड आएंगे, दुनिया के लोग, दुनिया भर के लोग आएंगे और यहाँ पे जो है वो रहा करेंगे। फ़लस्तीनी चाहें तो वो भी आ जाएं, लेकिन ये कि अमेरिकन अमेरिकन होगा, इसराइल का भी नहीं, अमेरिकन होगा। एक ही बात, अमेरिका इसराइल। और उसके साथ ही उन्होंने जो है वो ईरान के हवाले से कहा कि ईरान जो है उसके साथ हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ईरान पे, लेकिन ये कि अगले चंद घंटों में उनका मिजाज चेंज हो गया। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिजाज है वो अगले चंद घंटों में ईरान के हवाले से चेंज हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, अगर हमारे पास उसकी पिक्चर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि हम जो हैं वो ये बिल्कुल गलत इसको समझा जा रहा है कि हम ईरान के ऊपर कोई अटैक कर देंगे। और क्योंकि उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बात की कि मुझे कुछ हो जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, तो नामो निशान मिटा दिया जाए ईरान का। मुझे अगर कत्ल कर दिया जाए तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाए, सफ़ा हस्ती से ईरान को जो है वो मिटा दिया जाए। मैं यहाँ एसोसिएटेड प्रेस कोट कर रहा हूँ। फोर्थ, ट्रम्प सेज कि ही इज़ गिवन एडवाइजर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर ईरान टू बी ऑर्बिट्रेटेड इफ़ इट असैसिनेट्स हिम। अच्छा, अब ये उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ईरान जो है वो, ईरान के साथ हम बात कर रहे हैं, हमारा राब्ता है, सब कुछ है। लेकिन यह है कि उसके बाद शाम तक उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक उनका सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला हुआ था कि नहीं, उस बात को गलत अंदाज में लिया गया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं ईरान के साथ, वगैरह वगैरह वगैरह, और हम उसको पुश करेंगे, हम ईरान को जो है वो प्रेशर बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, और हम ये चाहते हैं कि ईरान भी उसी तरह से बने। और ये अच्छा, अब ये जो बात है, अब इसमें दो तीन बातें यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि ये अब इसके बाद वो यहाँ पर रुक गया मामला सारा। यानी क्या मामला रुका? वो रुक गया कि जी अब सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज का ये आखिरी दिन चल रहे थे, इसमें सेकंड स्टेज की बात शुरू होनी थी। 42 दिन का है ना, ठीक है ना, तो अभी उसके दरमियान में ही ये नहीं, मार्च तक जाना था फर्स्ट स्टेज को, तो उसमें ये पहली ही स्टेज के दरमियान ये की बात रुक गई। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल ये बात क्लैरिटी के साथ, कि इसके ऊपर इजिप्ट और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट सीसी हैं उनकी आज किंग अब्दुल्ला से बात हुई, दोनों की आपस में बात हुई। और जो इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो टर्की में हैं, जहाँ पे सीरिया के अहमद शरा सऊदी अरेबिया के बाद वहाँ पहुँचे, तो उनकी आपस में तो ये सारा रब्ता हुआ। ये मुल्क जंग में चले जाएंगे इसराइल के साथ, ये जंग छेड़ देंगे बड़ी यहाँ पे। दूसरी सूरत में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने उसमें जो यानी उन्होंने कहा कि मैं अगले 2-3 हफ्तों में फ़ैसला करूँगा कि मगरबी किनारे का क्या करना है, यानी वेस्ट बैंक का क्या करना है। और यानी दरिया उर्दून से लेके और मेडिटेरियन तक जो है वो सिर्फ इसराइली होगा, यानी ग्रेटर इसराइल हो गया तो फ़लस्तीन नहीं होगा, और फिर होगा ग्रेटर इसराइल होगा। अच्छा, अब ये ग्रेटर इसराइल जो है इसके बारे में ये अगर हम देखें ना, एक तो यानी ज़्यादातर जो तस्वुर आता है तो वो किंग डेविड जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के, कई दफ़ा पे बात पहले भी कर चुका हूँ एंड ऑफ टाइम में सारा इसका, कई साल पहले। लेकिन ये कि अगर हम यहाँ पे देखें तो किंग डेविड एम्पायर से वो इसका जिक्र करते हैं कि जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का के ज़माने का जो नक्शा उनके सामने होता है तो वो ये होता है। अच्छा, और इसमें जो है, लेकिन इसमें एक फिर तारीख़ी तौर पे एक बात है जो उनको तंग करती है। तारीख़ को अगर हम नहीं देखते तो ईरान उनके जहन में इसलिए आता है कि यहाँ से साइरस, ठीक है, साइरस ने जाके वहाँ पे हेकल के ऊपर। अच्छा, उसके बाद जो है वो तो अब ये कि ये 2-3 बड़ी बुनियादी बातें। पहली बात तो ये कि ये जंग में चले जाएंगे, यानी इजिप्ट और जॉर्डन, इनके दरमियान ये बात हो रही है, इनमें राब्ता भी हुआ और फुल फ्लैश जंग में चले जाएंगे। पहले शायद जॉर्डन जाए, उसके बाद इजिप्ट भी चला जाएगा। देखिए, इजिप्ट की तो कोई 6000 साल पुरानी तारीख़ है ना,
जो हमें इंसानी तारीख मिलती है, पुरानी तहजीब है इजिप्ट। और हम चले जाएँ तो 6000 साल पहले से शुरू करें तो उसके बाद वो मुख्तलिफ़ हवालों से कदीम मिस्र में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन यह है कि अगर हम चले जाएँ 19वीं सदी के दरमियान में चले जाएँ तो 19वीं सदी के दरमियान में मिस्र जो है यहाँ पे ये नेपोलियन आ गए थे, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। और यहाँ पे जो सल्तनत उस्मानिया के हाथ से ये निकल गया था मिस्र, तो मिस्र में यहाँ पे फिर जो है वो मोहम्मद अली पाशा को भेजा गया गवर्नर बना के। उन्होंने मोहम्मद अली पाशा जो है उन्होंने पहले तो जो है वो आज़ाद करवाया इस पूरे इलाके को, मिस्र को। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने मोहम्मद अली पाशा को ये जदीद जो अभी हमें मिस्र इस वक्त नज़र आ रहा है उसका बानी भी कहते हैं उन्हें। और फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बगावत कर दी सल्तनत उस्मानिया में, यानी जो कुस्तुनतुनिया में जो मौजूद थे सुल्तान उनके ख़िलाफ़, और फिर बड़ी क़ुव्वत पकड़ी उन्होंने। अच्छा, ममलूक जो थे उनसे भी लड़ाई हुई यहाँ पे मिस्र में, उनको भी उन्होंने हमेशा के लिए ममलूक यहाँ से ख़त्म किए। और साथ ही जो है वो मोहम्मद अली पाशा की लड़ाई हुई सल्तनत उस्मानिया के साथ। और फिर दोनों के दरमियान यानी इतने वो ताकत पकड़ गए थे कि सल्तनत उस्मानिया के साथ फिर उनका पीस एग्रीमेंट हुआ। उनको मोहम्मद अली पाशा, पाशा एक टाइटल टर्की में, तो मोहम्मद अली पाशा के साथ फिर 1840 या 41 या 42 में कहीं एग्रीमेंट हुआ बाकायदा। और मिस्र जो है वो उसके बाद मिस्र में ये बादशाहत चलती रही, और ये बादशाहत चलती रही 1952 तक, यानी तकरीबन 100 साल, ठीक है। मोहम्मद अली पाशा वो सल्तनत उस्मानिया, और 1952 तक जब शाह फारूक जो हैं उनका तख्ता नहीं उलट दिया ये मोहम्मद नकीब और जमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, जिसको कर्नल्स कू कहते हैं। और तो इजिप्ट जो है, अच्छा, लेकिन इजिप्ट जो है वो पहली जंग अजीम जब हुई तो ज़ाहिर सल्तनत उस्मानिया का फैसला उसमें होना था, तो इजिप्ट जो है वो बरतानिया के साथ था, मिस्र पहली जंग अजीम में। लेकिन फिर उसके बाद मिस्र में ये हुआ कि जैसे ही ये बेल्फोर एग्रीमेंट और ये सारे साइन हुए तो फिर मिस्र जो है वो मिल गया फ़लस्तीनियों के साथ। और उस ज़माने में फिर जब ये वही दौर है 1935-36 का, जब अख़वान वहाँ पे उन्होंने क़ुव्वत पकड़ी, अख़वान मुस्लिमून ने, और उसके साथ जो हैं वो यहाँ पे फिर मिस्र के जो फ़दाईन थे और बाकी सारे। लेकिन बाद में फिर ये हुआ और ये इतना बढ़ता गया, मामला इतना बढ़ता गया कि उसके बाद फिर ये जंग जो है वो छिड़ी। इसराइल जब का ऐलान हुआ तो अरब मुल्कों के साथ एक लड़ाई हुई, जंग छिड़ी, और उसके बाद फिर वहाँ पे ये हुआ कि गज़ा जो है वो इजिप्ट के पास आ गया, और जो वेस्ट बैंक है वो आ गया। मुआहदे हुए जब आर्टेमिस एग्रीमेंट्स वगैरह, वो मैं बहुत दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बताऊँ दोबारा, तो वो जॉर्डन के साथ हुआ और मगरबी किनारा वहाँ गया। लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि जॉर्डन के जो शाह अब्दुल्ला अव्वल थे उनको फ़लस्तीनी जो एक इंतहा पसंद, उन्होंने कत्ल कर दिया। अच्छा, ये हिस्ट्री जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जॉर्डन जो है वो, जॉर्डन में जहाँ ये बात होती है ना, मतलब जॉर्डन की फिर ऐसे हुआ, क्योंकि एक तो जॉर्डन जो है वो उसके बारे में फ़लस्तीनी कहते हैं कि ये तो हमारी ज़मीन पे, हमारी जो लैंड हमारा है, तो बड़ी सेंसिटिविटीज़ हैं इसकी। और फिर ये हुआ कि 1967 तक जॉर्डन ने तमाम फ़लस्तीनियों को, यानी पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों की 30 सीटें थी, और तमाम जो फ़लस्तीनी थे उनके पास जॉर्डन की नेशनैलिटी थी।